डॉट कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके भी घर में पुरानी शर्ट बेकार पड़ी है और आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी यूज़फुल चीज़ बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शर्ट का पिछला पार्ट इस तरह हमने कट कर लिया। कट करने के बाद इसको 30x40 की लेंथ में इसे कट कर लेते हैं और इसे आप देख सकते हैं 2 टुकड़ों में ये इस तरह बन जाते हैं। अब 2 टुकड़े इसके होने के बाद मैं आपको लास्ट बताती हूँ क्या प्रोसेस करना है। इन्हें एक तरफ हम रख देते हैं। शर्ट के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे वाला पार्ट है और आगे वाले पार्ट में ये काज बटन वाला जो पार्ट है, इसके तरफ हम सीधा सीधा से कट कर लेते हैं और इसको भी हम 30x8 की लेंथ में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है और अब इसका यूज़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फिलहाल इसको एक साइड हम रख देते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहा करेगी। यहाँ पर हमारे पास पुराने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इन्हें एक तरफ रख देते हैं। अब आपको समझाते हैं इन सब का हम किस तरह से और क्या यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पहला वाला कपड़ा है, जो बड़ा पार्ट था, उसे लिया है। उसे इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है, एक तरफ जॉइंट कर देना है सिलाई से। लीजिए, कट वाला पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब यहाँ से ये जॉइंट इस तरह हो गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में। इसके बाद हमें ऊपर फ्रंट सिरे वाले पार्ट को पकड़कर हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। दोनों ही तरफ को पकड़कर हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों पार्टों में सिलाई हमने लग चुकी है और ये हमारी दोनों तरफ ही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। इसे हम इस तरह फ़िलहाल रख देते हैं। अब छोटे कट किए हुए कपड़ा यानी कि 13-14 इंच वाले कपड़े पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें इस तरह से दोनों पार्ट को सिलाई कर देनी है और ये मशीन से इस तरह मैंने सिलाई कर दी है, आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं करना क्या है। तो ये जॉइंट वाला जो बड़ा पार्ट है, इसको हम लेते हैं। इस पर हमने छोटे वाले पार्ट को इस तरह रखना है और ऊपर वाला सिरा पकड़ना है। ऊपर वाले सिरे से पकड़ के इस तरह से सिलाई लगानी है कि वो नीचे से सिलाई होता हुआ वापस घूम के आपको दूसरे वाले पार्ट से लास्ट तक आ जाए। तो कहे अनुसार मैंने दोनों पार्टों को पकड़कर सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो बन के तैयार हुआ है वो पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरे वाली पार्ट की तरफ, जो ओपन पार्ट है, उस पर भी सेम इसी तरह से छोटे वाले कपड़े को बड़े वाले कपड़े पे जॉइंट कर लेना है। एक सिरा पकड़ के दूसरे सिरे पर लेकर आना है, पूरा सिलाई करते हुए। तो लीजिए, यहाँ पर भी मैंने पूरे सिलाई कर दिया है और दिखने में कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में प्लीज़ बता सकते हैं हमें। तो ये देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है पूरा का पूरा, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी तरफ भी सेम इसी प्रोसेस से जॉइंट हो चुका है। इसको जॉइंट करने के बाद हम आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। फ़िलहाल इसको अभी एक साइड रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक ब्लैक कपड़ा और ब्लैक कपड़े को इस तरह से कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी इस तरह से कट कर ली है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ इस कपड़े से लंबी कट कर ली है। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ इस तरह से हमें मिल जाती है। आइए अब मैं आपको इन पट्टियों का यूज़ बताती हूँ। इनमें से मैंने एक पट्टी ली और उस पट्टी को दोनों जहाँ मैंने कपड़ों की जॉइंट सिलाई की थी उस पर रखते हुए मैं इसको सिलाई कर रही हूँ और इसके बाद इसको फोल्ड सिलाई करूँगी। जिस तरह मैंने एक बार सिलाई की थी पूरे चारों तरफ से, उसी तरह से मैंने इसको सिलाई करूँगी। तो ये देख लीजिए आप, इस तरह से इंटरफेयर आपको सिलाई करने के बाद दिखाई देगा। तो आइए अब आपको इसके बाद में बताती हूँ। सेकंड स्ट्रिप को ली है और इसको हमने दूसरी तरफ से उसी तरह से सिलाई की है जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली स्ट्रिप की सिलाई की थी। तो ये इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाता है। अब आप दोनों तरफ के देख सकते हैं, दोनों इक्वली हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद जो पुरानी बेल्ट है उसको मैंने 2 स्ट्रिप पहले ही कट कर दी थी और ये दोनों में से हमें एक स्ट्रिप लेनी है और उसे अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई करके ज्वाइन कर देनी है। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरी स्ट्रिप को ली है, उसको भी नीचे की तरफ सेम इसी तरह से जॉइंट कर दी है। अब हमारे पास बनने वाली जो चीज़ें हैं वो आप फाइनल देख सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा बैग बनकर तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही कम समय में और वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। दोस्तों, आप इसमें अपना घर का कोई भी फालतू सामान, कपड़े वगैरह भरकर अपने बेड में एक तरफ रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसमें सामान। अदरवाइज़ आप इसमें अपना मार्केट का भी कुछ भी सामान ला सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो कि एक वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। आशा करते हो हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।